Praise the Lord, everyone. Hallelujah. God has reunited us through this live session so everyone can be blessed through this live session. And I request to all people, please share this live session widely. Hallelujah. Please share this live session. आप इस live session को आप ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं। आप दूसरों के साथ जरूर शेयर करिए कि आज के इस वचन से परमेश्वर आप सभी से बातचीत करना चाहता है और आज के इस वचन से आज का जो रेवलेशन, आज का जो प्रकाशन परमेश्वर जो आज हमको देने जा रहा है उससे हम यह सीखेंगे कि सच्चे आराधक के बारे में। माय बिलव, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मेरे परमेश्वर के भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करना चाहिए। एंड माय बिलव्ड, हम देखते हैं कि जब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं तब परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया है कि हम चिंता करें। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया है कि हम टेंशन में रहें, डिप्रेशन में रहें, लेकिन परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, हम परमेश्वर की स्तुति करें। यस, वो जिंदा खुदा परमेश्वर है और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। माय बिलव्ड, यस, ये हो सकता है कि आपका लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज चल रही हों। ये हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसेस आ रही हो, लेकिन आपके हर एक सर्कमस्टांसेस में, हर एक प्रॉब्लम में, हर एक डिप्रेशन, हर एक टेंशन में परमेश्वर को आराधना करना नहीं छोड़िए, परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़िए। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारे बिगड़े हुए हालातों में भी, हमारे बिगड़े हुए परिस्थितियों में भी, तब परमेश्वर हमारे लिए वो मार्ग को खोलता है, वो द्वार को खोलता है। यस माय बिलव्ड, परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया है कि हम चिंताओं में अपने समय को बर्बाद करें। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया है कि हम अपना ध्यान फिजूल की बातों में लगाएं, लेकिन परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर सच्चे आराधकों को आज ढूंढता है। हालेलुया। माय बिलव्ड, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि दूसरों को जब हम देखेंगे या अन्य जातियों को हम देखेंगे या अन्य जातियों को छोड़ के जब हम खुद के क्रिश्चियंस पीपल को हम जब देखेंगे तब वो ऐसा रहता है कि एक तरफ तो वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो बड़ी आत्मा से बढ़कर परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो नाचते कूदते ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखेंगे माय बिलव्ड, तब दूसरी तरफ से वो फिल्मी सॉन्ग को, बॉलीवुड सॉन्ग को, हॉलीवुड सॉन्ग को वो सुनना पसंद करते हैं। परमेश्वर ऐसे आराधकों को नहीं ढूंढता है, लेकिन परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो अपना मन, जो सच्चे मन से, जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करता है। आज परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है। माय बिलव्ड, हम जानते हैं और परमेश्वर के वचन में भी यह लिखा गया है कि लूसीफर हेवन में वर्शिप लीडर था। हम सब जानते हैं कि जब लूसीफर के चलने में, लूसीफर के उस पंखों में ही वो वाद्य यंत्र था, उससे वो परमेश्वर की महिमा होती थी, वो वर्शिप लीडर था। हालेलुया। मैं बिलव्ड, लूसीफर के बारे में जब हम देखेंगे तब जब वो हेवन में था, जब हेवन में वो जब चलता था, वो परमेश्वर के सबसे नजदीक में रहता था। वो सबसे ज्यादा नजदीक में रहने वाला लूसीफर ही था। और जब लूसीफर के चलने में, उड़ने में, अपने पंख फैलाने में परमेश्वर की महिमा होती थी, क्योंकि उसके अंदर में पूरा म्यूजिक सिस्टम ही ऐसा सेटअप हुआ था कि उसके हर एक बिहेवियर में, हर एक कामों में वो परमेश्वर की स्तुति और महिमा करता था। वो म्यूजिक बजता था। हालेलुया। उससे परमेश्वर की महिमा होती थी। माय बिलव्ड, हम सब जानते हैं और पवित्र शास्त्र भी यह कहता है कि जब लूसीफर, जो परमेश्वर के सबसे नजदीक रहता था, वो गिरा दिया गया।
माय बिलव्ड, जब आइज़िया चैप्टर 14 में जब हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हे भोर के तारे, हे भोर के तारे, हे भोर के तारे, तो आकाश से कैसे गिर पड़ा, हे जाति जाति के विजेता, तो कैसे कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया। आज परमेश्वर का वचन से हम यह देखते हैं कि जब लूसीफर के ऊपर घमंड आ गया था, जब वो अपना राजगद्दी परमेश्वर के ऊपर लगाना चाहता था, वो परमेश्वर के ऊपर उस सिंहासन में बैठना चाहता था, तब वो लूसीफर गिरा दिया गया। ग्लोरी टू जीसस। वो भोर के तारे को कहता है, भोर के तारे वो लूसीफर को कहा जाता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसा ही बनाया था जो वो हर समय प्रकाशमान रहता था। परमेश्वर ने उसे ऐसा सृजा था कि वो हर समय प्रकाशित करता था। ग्लोरी टू जीसस। माय बिलव्ड, परमेश्वर के वचन में जब हम देखेंगे, वी ऑल नो दैट उत्पत्ति जेनेसिस में भी हम देखेंगे, हम सब जानते हैं कि उत्पत्ति में यह लिखा गया है माय बिलव्ड कि परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना, परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना, परमेश्वर की सबसे सुंदर सृष्टि हम और आप हैं। परमेश्वर ने हमको हमको बनाया है और हम ही हैं जो परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना है, परमेश्वर की सबसे सुंदर सृष्टि है। परमेश्वर ने हमको बनाया है। ग्लोरी टू जीसस। इसलिए मैं बिलव्ड, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जब लूसीफर गिरा दिया गया, तब लूसीफर के मन में यह बात आया, यह विचार आया कि क्यों ना मैं इन मनुष्यों को, मैं इनके सोच में जाकर काबू कर लूं, इनके सोच में, उनके उनके ख्यालों में जाकर उनको कंट्रोल कर लूं, उनको एक कठपुतली के समान मैं उनको नचाऊं, उनको एक कठपुतली के समान अपने हाथों में पकड़ लूं। माय बिलव्ड, जब लूसीफर गिरा दिया गया, तब वो ये सोचा कि, क्योंकि वो जानता था कि जो सबसे सुंदर रचना और जो सबसे सुंदर सृष्टि है वो मनुष्य है परमेश्वर के लिए। ग्लोरी टू जीसस। और लूसीफर ये नहीं चाहता था कि जो मिट्टी से बनाया गया हो, जो धूल से बनाया गया हो, जो मिट्टी से बनाया गया हो, वो उसको परमेश्वर प्राथमिकता दे। क्योंकि परमेश्वर ने ये बताया था मैं बिलव्ड उन स्वर्गदूतों को, कि स्वर्गदूतों को यह आज्ञा दिया गया था कि तुम पृथ्वी पर रहने वाले सारे मनुष्यों की सेवा टहल करोगे। और ये बात कुछ कुछ ऐसे होता है कि ये बात लूसीफर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि जो मनुष्य जो मिट्टी से बनाया गया है, जो इंसान जो मिट्टी से बनाया गया है, उसकी हम कैसे सेवा टहल करें। और वो ये चाहता था कि सबसे सुंदर रचना, क्योंकि वो जानता था कि सबसे सुंदर रचना और सबसे जो सुंदर सृष्टि है जो परमेश्वर ने बनाया है वो मनुष्य है। तो उसने ये विचार किया, उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं मनुष्य के जीवन में जाकर, मनुष्य के लाइफ में इंटरफेयर करके, मनुष्य के लाइफ में घुस कर उनके कामों को बिगाड़ूं, उनको परमेश्वर से दूर कर दूं, उनको परमेश्वर की योजनाओं से अलग कर दूं, उनको परमेश्वर की प्लानिंग से अलग कर दूं, जाकर उनके लाइफ में घुसकर प्रार्थनाओं को रोकूं, उनके प्रेयर लाइफ को रोकूं, उनको दुख और संकट में डाल दूं, क्योंकि वो चाहता था कि सारे मनुष्य को परमेश्वर से वो अलग करना चाहता था। इसलिए माय बिलव्ड, जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, जब हम उपवास नहीं रहते हैं, जब हम वचन को नहीं पढ़ते हैं, तब हम शैतान के कंट्रोल में आ सकते हैं। जब हम परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की आगुष्ठता में नहीं आते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की आगुष्ठता में नहीं चलते हैं, तब हम शैतान के काबू में इजीली तरीके से हम आ सकते हैं माय बिलव्ड। और इसी तरीके से जब आज के जनरेशन्स में, आज के युवाओं में हम देखते हैं, हम बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी देख सकते हैं, हम हॉलीवुड सॉन्ग्स में भी देख सकते हैं, फिल्म में देख सकते हैं, जो ऐसे ऐसे कई सॉन्ग्स चलते हैं जहाँ पे अश्लील बातें लगती है, जहाँ पे गंदी गंदी बातें चलती है, और वो इतने जोश के साथ वो गाने को गाते हैं, इतने जोश के साथ उस गंदे गाने को
गाकर नाचते हैं, उन गंदे गाने को गाकर, उन गानों को गाकर माय बिलव्ड वो जोश के साथ, वो पागलपंती के साथ वो डांस करते हैं, वो उसमें खो जाते हैं। माय बिलव्ड यह इसलिए होता है क्योंकि माय बिलव्ड क्योंकि जो शैतान जो पहले परमेश्वर की आराधना करता था, जो लूसीफर जिसके ऊपर घमंड आ गया, वो पहले परमेश्वर की आराधना करता था। जैसे कि उसके चलने में, उसके पंख फैलाने में वो वाद्य यंत्र बजते थे, वो म्यूजिक चलता था, क्योंकि उनके पूरे बॉडी का सेटअप ही कुछ ऐसा हुआ था कि उसके हर एक हरकत में परमेश्वर की महिमा होती थी। हर एक हरकत करने में माय ब्लड वो हर एक म्यूजिक चलता था, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजते थे। सिमिलरली वही लूसीफर जब वहां से हेवन से गिरा दिया गया, तो वही लूसीफर जो वर्शिप लीडर था, जो आराधक था, जो परमेश्वर की आराधना करता था, वही वर्शिप लीडर वो मनुष्य को बिगाड़ने के लिए उनके सोच में घुसकर काम करता है। इसलिए आज के जनरेशन्स में हम देखते हैं, आज के युवाओं में देखते हैं, हम फिल्म में भी देख सकते हैं कि आज कैसे लोग किस तरह के कपड़े पहनकर डांस करते हैं, किस तरह से खो जाते हैं, वो वर्शिप करते हैं, वो उन शैतान की वर्शिप कर रहे हैं, वो उस गानों से, उस सॉन्ग से वो शैतान को बुलाते हैं अपने लाइफ में, वो पागलपन की तरह गाते हैं, वो पागलपन की तरह डांस करते हैं, वो उसमें इतने खो जाते, इतने मतलब वाले हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि यही हमारी दुनिया है, उनको ऐसा लगता है कि यही हमारा लाइफ है, उनको ऐसा लगता है कि यही हमारा जीने का असली लाइफ है, इसमें ही मजा है। वो ऐसा सोचते हैं कि ज़िंदगी तो एक ही बार मिलती है, इसमें हम अच्छे से जिएं, इससे हम अच्छे से इंजॉय करें। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो 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 खोकर, जो डूबकर, जो शैतान की जो वर्शिप कर रहे हैं, जो पागलपन होकर, जो गंदे कपड़े, जो अश्लील गानों को गाकर, जो गाने को गा रहे हैं, मैं बिलव्ड परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यह इसलिए होता है क्योंकि खुद लूसीफर वर्शिपर था, वो आराधक था, और वो परमेश्वर की आराधना करता था, वो हर समय परमेश्वर की आराधना करता था, वो हर समय परमेश्वर के नजदीक रहा करता था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करता था। मैं बिलव्ड इसलिए जब लूसीफर गिरा दिया गया, तब वो मनुष्य के मन में घुसकर, उनके सोच में घुसकर, वो इसलिए आज हम देखते हैं कि मैं मतलब इसलिए परमेश्वर का वचन में भी देखते हैं, और आज हम ये देखते हैं कि आज इसलिए इतने अश्लील गाने गाए जाते हैं, इतने गंदे कपड़े पहनकर डांस करते हैं, या इसलिए होता है क्योंकि मैं बोलो जब हम किसी की आराधना करते हैं, या हम जब किसी की वर्शिप सच्चे मन से करते हैं माय बिलव्ड, तब हम खो जाते हैं, तब हमारा शुद्ध बुद्ध नहीं रहता। सिमिलरली उसी तरह हमको आज शैतान को मौका नहीं देना है, और ना उस दुष्ट की वर्शिप नहीं करना है, उस दुष्ट की आराधना नहीं करना है। और खासकर मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, खासकर मैं उन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से कहना चाहती हूँ माय बिलव्ड, जो एक तरफ परमेश्वर की आराधना तो करते हैं, वर्शिप तो करते हैं, परमेश्वर की आराधना उछलते हुए, गाते हुए, ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना तो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका जीवन क्या वैसा होता है? क्या दूसरी तरफ उनका जीवन वो वैसा चलते हैं? क्या वो परमेश्वर में डिपेंड होकर, क्या वो परमेश्वर के आगे समर्पित होकर अपने जीवन को लेकर चलते हैं? मैं मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एक तरफ तो हम परमेश्वर की आराधना बड़े जोश के साथ आत्मा से भरकर करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो क्रोध की आत्मा रहती है उनके ऊपर, नशे की आत्मा रहती है उनके ऊपर, वो फिल्मी गाना सुनना पसंद करते हैं। और आज मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरा जिंदा कलाम कहता है, मेरा परमेश्वर यहोवा कहता है कि परमेश्वर आज सच्चे आराधकों को ढूंढता है, ना कि ऐसे आराधकों को जो अपना
जीवन, जो अपना जीवन, आधा जीवन परमेश्वर को देते हैं और आधा जीवन संसार को देते हैं। परमेश्वर ऐसे आराधकों को आज नहीं ढूंढता है, लेकिन आज परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो सच्चे मन से, जो आत्मा और सच्चाई से जो परमेश्वर के लिए समर्पित होते हैं, जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज परमेश्वर ऐसों के लिए आता है। आज परमेश्वर ऐसों की प्रार्थना को सुनता है। आज परमेश्वर ऐसों के लिए ही आता है जो सच्चे हृदय से परमेश्वर में समर्पित होकर अपना ध्यान, अपना मन को फोकस कर कर जो परमेश्वर के आगे निहारते हैं, परमेश्वर की वर्शिप करते हैं। और इसलिए गाना भी यह गाया गया है माय बिलोव्ड। गाना भी कुछ इस तरह से बनाया गया है, पूरा पूरा डूबना है, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तू प्रभु, आ प्रभु सतगुरु, आ प्रभु सतगुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा हो, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा। कुछ इस तरह से गाना गाया है कि मुझे पूरा पूरा डूबना है, ना कि घुटनों तक, ना कि कमर तक, लेकिन डूब डूब मगन होना है। हमें ऐसा वर्शिपर नहीं बनना है जो परमेश्वर के लिए तो हम वर्शिप करते हैं, हमको दिखावा नहीं करना है लोगों के सामने कि हम वर्शिपर हैं। हमको लोगों को शो ऑफ नहीं करना है कि हम वर्शिपर हैं। लेकिन क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारे सुर और ताल को नहीं देखता है। मनुष्य हमारे सुर ताल को देख सकता है, मनुष्य हमारे गाने के बिहेवियर को देख सकता है, लेकिन परमेश्वर वो देखता है जो आत्मा और सच्चाई से जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर उनको देखता है। क्योंकि राजा दाऊद वो राजा होकर भी वो जब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब वो शेफर्ड था, जब वो छोटा था और जब वो शेफर्ड था, तब वो परमेश्वर की आराधना करता था। हालेलुया, आराधना करता था माय बिलॉर्ड। सिमिलरली वो राजा होकर एक बार ऐसा होता है कि वो इतना आनंद से भर जाता है, इतना मगन हो जाता है, इतना आनंदित के साथ परमेश्वर की आराधना करता है माय बिलॉर्ड। आज हमको जब राजा होकर भी दाऊद ने अपना पोजीशन को एक तरफ हटाकर परमेश्वर के लिए नाच सकता है, परमेश्वर के लिए गा सकता है, परमेश्वर के लिए उस आनंद में भर सकता है, तो क्यों ना आज हम और आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन सच्चे हृदय से परमेश्वर की आराधना करें आज, क्योंकि परमेश्वर आज सच्चे आराधकों को ढूंढता है। Hallelujah, glory to Jesus. I'm sure you all understood this message. मुझे आशा है कि आप सब ने इस मैसेज को समझा। Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. अमित शर्मा जी, praise the Lord. So it will be the time of prayer. और जिस किसी ने भी prayer request दिया है उनका स्क्रॉल अप हो गया है, ऊपर चला गया है, जिससे शायद ही मैं आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को पढ़ सकूं। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। सो मैं आज आप सभी के लिए एक साथ में दुआ करना चाहती हूँ। ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। Ribara shagara dalaria randeleria, ricrongorianda, nishagara dalara, nikeriandalara shigriandoluru, ribrashagara dalara, riberishingiriandalaraba। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने व्यूअर्स अभी मुझे वॉच कर रहे हैं राइट नाउ, उनका जीवन बदलने पाए, उनका जीवन बदलने पाए, उनकी आंखों को तो खोल दे परमेश्वर।
कि वो जान सके कि तू ही सच्चा यहोवा है, तू ही जिंदा यहोवा है, और तुझे छोड़ और कोई ऐसा ईश्वर नहीं जो हमारा उद्धार कर सके। तुझे छोड़ कोई और ऐसा ईश्वर नहीं जो हमें आशीष दे सके। तुझे छोड़ कोई और ऐसा ईश्वर नहीं जो हमको शांति दे सके। तुझे छोड़ कोई और ऐसा ईश्वर नहीं जो हमें बरकत दे सके, जो हमें सच्चा आनंद से भर सके। मैं प्रार्थना करती हूँ लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ लॉर्ड कि जितने व्यूवर्स मुझे अभी इसी वक्त वॉच कर रहे हैं, भास्कर जी के लिए, अमित जी के लिए, और जितने भी मुझे वॉच कर रहे हैं जिनका नाम अभी मैं नहीं ले पा रही हूँ, जिनका नाम ऊपर चला गया है, हालेलुया, मैं उन सभी भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके एग्जाम्स आने पर हैं। उनके फैमिली मेंबर्स के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। उनके फाइनेंस के ऊपर मैं आशीषों की घोषणा करती हूँ लॉर्ड। उनके जीवन के हालातों को तू बदलने जा रहा है, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ लॉर्ड। ग्लोरी टू जीसस। जो कई महीनों से या कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनको चंगा करने जा रहा है, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं लॉर्ड। धन्यवाद देती हूँ लॉर्ड, इन द होली नेम ऑफ जीसस। जो आग से जवाब देता है वो हमारा जिंदा यहोवा है। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ, तेरा शुक्रिया करती हूँ लॉर्ड, क्योंकि तेरी प्रेजेंस को मैंने अभी इसी वक्त फील किया। मैं तो तेरा शुक्रिया करती हूँ लॉर्ड कि अभी इसी वक्त तेरा प्यार और तेरी हुजूरी यहाँ पर था। यस लॉर्ड। और जितने मुझे अभी इसी वक्त वॉच कर रहे हैं उन सबों को तो आशीषित कर, तो उन सबों को मत संभाल कर, और जहाँ कहीं भी मेरा इस लाइव सेशन उन ब्रदर सिस्टर्स तक पहुंचेगा, अगर वो देखेंगे इस लाइव सेशन के एंड होने के बाद, उन सबों के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ लॉर्ड। उन सबों के जीवन में हर एक रुका हुआ काम यीशु के नाम से बनने पाए, हर एक बंद हुए दरवाजे यीशु के नाम से खोलने पाए, हर एक जादू टोना, हर एक तंत्र मंत्र की शक्ति उन पर काबू ना करने पाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके फाइनेंस के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं रिलीज करती हूँ वो ब्लेसिंग्स को, मैं वो फायर को रिलीज करती हूँ उनके लाइफ के ऊपर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके घर में रोज झगड़े होते हैं, इन द होली नेम ऑफ जीसस मैं शांति की आत्मा की घोषणा करती हूँ लॉर्ड, कि शांति की आत्मा उन पर आने पाए और तेरी शांति वो महसूस करने पाए लॉर्ड। हालेलुया। जितने भी रुके हुए काम है, जितने भी बंद पड़े हुए काम है, जितने भी पेंडिंग वर्क है, इन द होली नेम ऑफ जीसस मैं रिलीज करती हूँ कि वो फुलफिल कंप्लीट होने पाए, वो पूरा होने पाए लॉर्ड। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होने पाए, इन द होली नेम ऑफ जीसस। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। Hallelujah. Praise Lord, I love you. Praise Lord. Praise Lord Amit Sharma ji. Praise Lord Bhaskar ji. And praise Lord all my beloved. God bless you all.